तुलसी विवाह के दिन करे ये काम, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। नंबर 1, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। नंबर 2, गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। नंबर 3, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। नंबर 4, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। नंबर 5, अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 6, फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोलियां कुमकुम से तिलक करें। नंबर 7, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। नंबर 8, इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। नंबर 2, जिन लोगों के यहाँ कन्या संतान नहीं है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। नंबर 3, तुलसी विवाह के दिन घर में चांदी की तुलसी का पौधा लाना भी अत्यंत ही शुभ होता है। इसलिए छोटा सा चांदी का तुलसी का गमला अवश्य लेकर आएं।
नंबर 4, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने के बाद मंदिर में उस तुलसी का दान कर दें और नई तुलसी लाकर घर में लगाएं। नंबर 5, तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 6, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने से सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है। नंबर 7, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना लाल चुनरी के तुलसी विवाह का फल प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 8, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में जल अवश्य चढ़ाएं। वैसे तो रोज ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 9, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 10, तुलसी विवाह के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। नंबर 11, कुंवारी कन्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को सजाएं तथा तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी व चूड़ियां चढ़ाएं। इससे आपको मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। नंबर 12, अगर किसी कन्या की शादी में रुकावट आ रही है तो उसे तुलसी के पौधे पर श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा कर किसी भी कन्या जिसका विवाह होने वाला हो उसे भेंट करना चाहिए। नंबर 13, इस दिन कन्या के माता पिता को अपने घर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाना चाहिए। नंबर 14, इस दिन अगर आप किसी गरीब कन्या के विवाह में अपना योगदान देते हैं तो आपको मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 15, तुलसी विवाह के दिन कुंवारी कन्या को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके आस पास से नकारात्मकता दूर हो जाती है। नंबर 16, तुलसी की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी के 3 बार चक्कर लगाने चाहिए। अगर आप तुलसी की परिक्रमा उसके चारों ओर घूमकर नहीं कर सकती हैं तो आप जहां खड़े हो तथा जहां से तुलसी को जल चढ़ा रही हैं वहीं पर 3 बार गोल गोल घूम लें। आपको तुलसी पर सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा नियमित नहीं कर पा रही हैं तो तुलसी विवाह के दिन अवश्य करें। नंबर 17, तुलसी के पानी से स्नान करें। तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी के पानी से नहाना चाहिए। इसके लिए आपको नहाने के पानी में तुलसी की 7 पत्ती डालनी चाहिए। तुलसी के पानी से स्नान करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 18, तुलसी पूजन में भगवान को बेर, आंवला, शकरकंद, सीताफल और इसी के साथ भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य लगाएं। नंबर 19, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें ये उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही हैं तो तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय जरूर करें। इसके लिए पति पत्नी को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल या किसी पवित्र नदी का जल मिलकर स्नान कर लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म होता है। नंबर 20, तुलसी के पत्तों को साफ पानी में डालें और कुछ देर रखने के बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 21, तुलसी के पत्ते को कभी भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के उपाय करने के लिए हमेशा इसके 2 से 3 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर लें या अपने आप टूटकर गिरे पत्तों का इस्तेमाल करें। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 22, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पति पत्नी को एक साथ तुलसी विवाह में भाग लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
नंबर 23, अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह ना भी करा पाए तो जहाँ भी तुलसी विवाह हो रहा हो वहाँ जाएं या फिर मंदिर में जाकर तुलसी माता को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही खटपट दूर होती है। नंबर 24, इस दिन तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को तिलक लगाएं और उसके बाद पूजा करने के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें और पूजा में मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद सभी को वितरण कर दें। पूजा खत्म हो जाने के बाद शाम को भगवान विष्णु को भगवान विष्णु मंत्र से नींद से जगाने का आह्वान करें। नंबर 25, शीघ्र विवाह के लिए अगर किसी व्यक्ति की शादी में देरी हो रही है तो तुलसी विवाह के दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल एक पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इस सामग्री को मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तुलसी विवाह के दिन करें इन मंत्रों का जाप। नंबर 1, तुलसी स्तुति मंत्र। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरः। नमो नमस्ते तुलसी, पापन हर हरिप्रिय। नंबर 2, तुलसी में जल डालते समय के दौरान मंत्र सुभद्राय नम। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।